हमारा उद्देश्य बस एक ही है कि हमें री एग्जाम कराना है। अंदर अगर पीछे हट रहा है ना तो तूफान की निशानी होती है। उसको ये साफ मौसम समझ के एंजॉय नहीं करे। ये अधिकारी हैं, ध्यान से देख लीजिए। इनका नाम है कुंदन कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं बीपीएससी में। 10 साल से बीपीएससी में क्या कर रहे हैं, यहाँ एसपी का ट्रांसफर हो जाता है साल भर के अंदर। अपने चहेते पत्रकारों को पहले ही बुला के नोटिफिकेशन दे देते हैं। इनका चहेता पत्रकार बोलता है कि ये वैकेंसी आने वाली है, शाम को नोटिफिकेशन आनी है। जब ट्रेजरी पता किए तो हर एक ट्रेजरी घूम देगा, जिला भर बवाल हो गया। तो ट्रेजरी में पता चला कि हर ट्रेजरी में था, लेकिन गया और नवादा के ट्रेजरी में क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन गायब, वहाँ से क्वेश्चन ही गायब था। बड़ा खुलासा कर रहे गया नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चन ही गायब था, पूरा गायब था। अगर ये ट्रेजरी में जमा किए थे तो ट्रेजरी का मेमो नहीं मिलता है, वाउचर मिलता है। दिखाएं कहाँ मेमो है, कहाँ वाउचर है। क्योंकि सेना का एक रूल होता है कि रणनीति किसी को बताई नहीं जाती है, क्योंकि रणनीति यदि आप देख रहे हैं तो आयोग भी देख रहा होता है। हमारे अगले आदेश का इंतजार करेंगे। हम जब आदेश देंगे तो उनके लिए जितनी भी धांधलियां हैं सबको धो दिया जाएगा, और ऐसे अधिकारियों को भी हम चिन्हित करेंगे कि कौन कौन ऐसे अधिकारी हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं देखिए लगातार विवादों में घिरा हुआ है। मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन देखिए अभी भी जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो आज 60 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, सड़क किनारे बैठे हुए हैं। मांग सिर्फ इतना कि बीपीएससी 17वीं का पूरा एग्जाम रद्द करके री एग्जाम लेना होगा। कई दफा बीपीएससी के छात्र और अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर भी उतरे थे, लेकिन देखिए आज इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मशहूर शिक्षक खान सर मौजूद हैं। खान सर से हम बातचीत करेंगे। सर, बीपीएससी 17वीं सर जब से आया तब से देखा जाए तो सर विवाद ही विवाद। इसके अंदर कुछ ऐसे अधिकारी हैं, अभी हम उनकी चर्चा भी करेंगे। ये जब तक रह गए तो बीपीएससी को तबाह कर देंगे। ये लोग की पूरी साठगांठ है। अब हम लोग को 2 महीना हमको देखे, क्योंकि हम आंदोलन में जब स्टार्टिंग फेज में था तो शुरुआत में ही पता चल जाता है कैसे कैसे क्या होगा। तो ये लोग की इतनी बड़ी धांधली थी, ये पीछे हटने को रेडी नहीं थे। तो हमें लगा कि नहीं, अगर हम लोग सारे लोग वहीं रहेंगे तो सबूत कौन जुटाएगा। तो 2 महीना लगा हमको जिला से खोजने में, और आज हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं 2 महीने के बाद कि प्रॉपर सबूत हम लोग के पास आ गया है कि कहां से पेपर निकला था, कहां गायब हुआ था, और कैसे एक सेंटर से 19% रिजल्ट हो जाता है। 19% एक सेंटर से हो जाता है। एक्चुअल क्या हुआ, जब एक रूल होता है कि जैसे हम लोग कई पेपर सेट करते हैं, तो बीपीएससी में 3 सेट पेपर होते हैं यहाँ पे। तो एक तो परीक्षा में ले लिया गया, बाकी इसलिए किया जाता है इनकेस अगर ये पेपर लीक हो गया तो बाकी को ले सकते हैं। तो एक तो यूज कर लिया, 2 बच गया जो पेपर, उसको ये लोग ट्रेजरी में जमा कर देते हैं। और ट्रेजरी में जमा करने के बाद, क्योंकि वो परीक्षा किसी काम का नहीं होता है, उसे नीलाम करके कबाड़ में बेच दिया जाता है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। बट हुआ क्या कि हम जब ट्रेजरी पता किए तो हर एक ट्रेजरी घूम देगा, जिला भर बवाल हो गया। तो ट्रेजरी में पता चला कि हर ट्रेजरी में था, लेकिन गया और नवादा के ट्रेजरी में क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन गायब, वहां से क्वेश्चन ही गायब था। अब कहां गया ये बीपीएससी बताए। तो हमको उसके बाद क्या हुआ, हम हाईकोर्ट में पीआईएल डाले, तो हमको वहां पे वकील लोगों ने बताया कि हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ बहुत कम ही फैसला आता है। ये तभी आता है जब आपके पास सॉलिड सबूत हो। तो हमें लग गया कि भाई आंदोलन से ज्यादा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा अभी सबूत पे। हमारे बच्चे जो थे, लड़के लड़कियां, शिक्षक, सारे लोग आंदोलन कर रहे थे, तो हम उसके लिए थोड़ा हट गए यहाँ पे, ताकि हम लोग सबूत जुटा सके। मतलब खान सर सबूत जुटाने के लिए आंदोलन से निकले थे। चंपारण से स्टार्ट किए थे सबूत जुटाना, चंपारण की ट्रेजरी से खोजना, क्योंकि हमको लगा था गांधी जी यहीं से चालू किए थे, तो जमीन में कुछ है यहाँ पे। हमको सही में लगता है चंपारण वाली जमीन में कुछ है। वहां से खोजना चालू किए, और उसके बाद गया नवादा मिल गया। अब जिस क्वेश्चन को कबाड़ में फेंक दिया जाता है, जिसपे से सारे तरह के SOPs हटा लिए जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा मानक नहीं रखा जाता है ऐसे चीजों पे, उस क्वेश्चन को जो कबाड़ में फेंका गया था, बीपीएससी ने क्या किया, ठीक 22 दिन के बाद 4 जनवरी को वही कबाड़ वाला क्वेश्चन दे दिया। मतलब वही दोबारा जो एग्जाम लिया, इसको आप अगर सुरक्षा मानक में रखते, SOP पे रखते, तब समझ में आता है। इसको कबाड़ में फेंक दिया गया, वहां से इसने दोबारा इस्तेमाल कर लिया। अब बीपीएससी बताए कि जो 3 सेट क्वेश्चन बनाया था, दिखाओ वो 3 सेट क्वेश्चन कौन है। सर, बड़ा खुलासा कर रहे गया नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चन ही गायब था, पूरा गायब था। अगर ये ट्रेजरी में जमा किए थे तो ट्रेजरी का मेमो नहीं मिलता है, वाउचर मिलता है। दिखाएं कहाँ मेमो है, कहाँ वाउचर है। हम तो एकदम खुलेआम बोल रहे हैं। और जो 3 सेट बनाया गया था, उसमें 1 सेट तो यूज
यूज हो गया, बाकी का 2 सेट देखा दे कहाँ है। वही सेट यूज किया गया 4 जनवरी को, और 4 जनवरी को इतना रिजल्ट आ गया, और यहाँ पे लगभग केवल 3% बच्चे पास थे 13 दिसंबर को, 3%। तो 4 नंबर इनको एक्स्ट्रा दिया गया कि धांधली दिख मत जाए, ताकि अंतर ना लगे। तो 13 दिसंबर को 6% बच्चे पास होते हैं, और वही 4 जनवरी को 19% बच्चे पास होते हैं। 3 गुना का अंतर आ जाता है। ऐसे अधिकारी जो हमारे बच्चों का सपना बेच देंगे, इन्हें बेचने नहीं देंगे। और उनको समझ में आता है, इन्हें लग रहा है कि हम पीछे हट गए हैं। समंदर अगर पीछे हट रहा है ना, तो तूफान की निशानी होती है। उसको ये साफ मौसम समझ के एंजॉय नहीं करे। अब वो 2 महीने बाद इन बच्चों को हम कहते हैं ना कि जब तुम्हारा पूरी उम्मीद टूट जाए, जब लगे कि सारे लोग साथ छोड़ दिए हैं, याद रखना उस समय भी हम खड़े रहेंगे इन लोग। लेकिन सर अभी भी जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि खान सर आएंगे। आज तो हमने देखा कि कई ऐसे छात्र अभ्यर्थी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि खान सर आ रहे हैं, हम लोग को जीत मिलेगी। जितने विद्यार्थी हैं जिनका पीटी में धांधली के शिकार हुए हैं, वो लोग हमारे अगले आदेश का इंतजार करेंगे। और आप लोग चिंता ना कीजिएगा, क्योंकि सेना का एक रूल होता है कि रणनीति किसी को बताई नहीं जाती है, क्योंकि रणनीति यदि आप देख रहे हैं तो आयोग भी देख रहा होता है। हमारे अगले आदेश का वो इंतजार करेंगे। हम जब आदेश देंगे तो उनके लिए जितनी भी धांधलियां हैं सबको धो दिया जाएगा, और ऐसे अधिकारियों को भी हम चिन्हित करेंगे कि कौन कौन ऐसे अधिकारी हैं। मतलब अधिकारी को भी अब खान सर नहीं छोड़ेंगे। ये अधिकारी हैं, ध्यान से देख लीजिए। इनका नाम है कुंदन कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं बीपीएससी में। 10 साल से बीपीएससी में क्या कर रहे हैं? यहाँ एसपी का ट्रांसफर हो जाता है साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर डीएम एसपी सबका ट्रांसफर हो जाता है। 10 साल से वहीं बैठे हैं। ये अपने चहेते पत्रकारों को न्यूज़ देते हैं, बाकी को नहीं देते हैं। अपने चहेते पत्रकारों से, किसी शिक्षक के ऊपर, हम लोग के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं अपने चहेते पत्रकारों के माध्यम से कि खान सर आंदोलन से हट जाए, ताकि इन लोग की अपनी मनमानी चल जाएगी। ये अपने चहेते पत्रकारों को पहले ही बुला के नोटिफिकेशन दे देते हैं। इनका चहेता पत्रकार बोलता है कि ये वैकेंसी आने वाली है, शाम को नोटिफिकेशन आ जाएगा। बताइए, ये अपने चहेते पत्रकारों से ये सब काम कराएंगे? तो ये उनके ना ये बचेंगे ना इनका चहेता पत्रकार बचेगा। ये इनका चहेता पत्रकार इनके कहने पर बहुत उड़ रहा था। उसका पूरा प्रयास था कि खान सर को इस आंदोलन से दूर रखा जाए, लेकिन हमको बच्चों की लड़ाई लड़नी है और उनको जीत दिलाएंगे। मतलब खान सर फिर से बीपीएससी छात्रों अभ्यर्थियों के साथ मतलब अड़े रहेंगे। हमारे अगले आदेश का इंतजार रहेगा इन लोगों को। और उनको हम क्या कहते हैं कि हमारा उद्देश्य बस एक ही है कि हमें री एग्जाम कराना है, और हम लोग री एग्जाम लेके ही आएंगे। बच्चे भरोसा रखें, जैसे पहले भरोसा रखे थे, आज भी भरोसा रखें। कुछ चीज़ें होती हैं कि रणनीतियाँ बताई नहीं जाती है, लेकिन एक चीज़ आएगा, जब ये री एग्जाम होगा तो इन बच्चों को एहसास होगा कि इनके लिए हम लड़ रहे थे, जो हमारे ऊपर ये सवाल पूछ रहे थे। सर एक सवाल ये भी है कि सर जिस तरीके से बीपीएससी आयोग के द्वारा जब सर बैठक बुलाई गई थी पटना में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले तमाम जो शिक्षक मौजूद थे, उसके बाद सर आरोप भी लगाया गया था। ये आलतू फालतू यही लोग फैलवाते हैं लोग अंदर से। और वो भी आरोप जो लगाया गया था ना, आप देखिएगा इन्हीं के चहेते पत्रकार द्वारा लगाया गया होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के तो पत्रकारों की कमी है। भ्रष्ट अधिकारियों के चहेते पत्रकार ही बनाए होंगे। आप गौर करके देखिएगा, कोई चीज़ अगर हो रही है, जैसे कोरोना की घटना थी, तो सबने बताया ना कि कोई एक पत्रकार। तो ये जो आरोप वगैरह है, वो एक चहेता पत्रकार जो है आयोग का, और इन्हीं का चहेता पत्रकार है। जा रहे हैं चहेते पत्रकार भी, ध्यान से देख लें। इनका जाएंगे सचिवालय विभाग चाहे गन्ना विभाग में, इनका ट्रांसफर होगा यहाँ से। एक सवाल ये भी है कि जो अभी भी धरने पर बैठे हैं, आज लगभग 60 दिनों से बीपीएससी के छात्र इंतजार में है कि सर कब आएंगे, सर कब आएंगे। जो भी बैठे हैं उन सबसे हमारी बात होती है, सबसे मुलाकात है हमारा। ऐसा नहीं है कि हमारे उनमें दूरियां हैं, हम सब मिलते हैं एक दूसरे से, अब एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं। उन्हीं के लिए तो लड़ रहे हैं। री एग्जाम लेके हम क्या करेंगे? हम लोग को क्या है, लेकिन हम लड़ किसके लिए? उनके लिए। और क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं हमें एक साधारण शिक्षक से खान सर बनाया, तो उनका एहसान हमारे ऊपर है। तो हमें भी जब जरूरत लगेगा, हम भी उनके साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे। धन्यवाद। अच्छा चलिए, देखिए मेरे साथ मशहूर शिक्षक खान सर था। देखिए जिस तरीके से बीपीएससी 17वीं देखिए लगातार विवादों में घिरा हुआ है। देखिए खान सर बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि गाया और नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चन ही गायब था। साथ ही साथ बीपीएससी के कई अधिकारियों का फोटो भी दिखा रहे हैं, आपने वो भी दिखा होगा। साथ ही साथ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो निश्चिंत हो जाए, क्योंकि खान सर उन लोगों के साथ है और हमेशा रहेंगे। जब तक री एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक खान सर बीपीएससी छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहेंगे। साथ ही साथ खान सर ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि समुंदर अगर शांत हो गया तो इसका मतलब ये नहीं, समुंदर शांत हुआ तो इसका मतलब ये कि तूफान आने वाला है। और भी क्या कुछ कहना था आपने, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबर के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।